अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डॉक्टर गसाला ताहिर, लाइफ कोच, काउंसलर। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे पेरेंटिंग के हवाले से कि जो बच्चे हमारे सामने मौजूद होते हैं, आपस में एक घर में जो बहन भाई होते हैं, उनमें छोटी मोटी नोक झोंक और लड़ाई झगड़ा अमूमन हम देखते हैं कि आपस में होता रहता है। और वालिदैन उसमें इंटरफेयर करते हैं और उनको कोशिश करते हैं कि लड़ाई झगड़े से वो बाज रखें। तो हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि इस मौके पर वालिदैन का क्या किरदार होना चाहिए, क्योंकि जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं, वालिदैन हमारे पास पेरेंटिंग के लिए आते हैं। और ख़ुसूसी तौर पर जो पेरेंटिंग के हवाले से मेरी काउंसलिंग है, उसके लिए बहुत सारे पेरेंट्स हमें ज्वाइन करते हैं और उनका जो एक मेन सवाल होता है या पेरेंटिंग के हवाले से जो उनको एक चैलेंज का सामना करना पड़ता है, वो यही होता है कि बच्चे जो हैं वो लड़ाई झगड़े करते हैं आपस में, और उनके ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब होते हैं और बहस मुबाहिसा करते हैं और इस तरह की सारी चीज़ें। तो इस सिचुएशन में जब हम बात करते हैं वालिदैन से, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये होती है कि पहले ही नंबर पर जो वालिदैन को चीज़ समझनी है, वो ये है कि बच्चों के जो छोटे मोटे लड़ाई झगड़े हैं, उनका आपस का जो नोक झोंक है, वो उनकी ज़िंदगी का एक रंग है, उसको ख़राब ना करें, उनमें हर बात में इंटरफेयर ना करें। छोटे छोटे जो बच्चों के लड़ाई झगड़े होते हैं, उनको वो खुद ही रिज़ॉल्व भी करते हैं। इस तरह से वो सीखते भी हैं, समझते भी हैं, लर्निंग भी लेते हैं। यानी कोई भी शख्स, जब कहा जाता है ना कि दो बर्तन होते हैं, तो वो बजते ही हैं, खनकते ही हैं। तो एक घर है जहाँ पे के बच्चे मौजूद हैं और सबकी अपनी अपनी फीलिंग्स हैं, अपने जज्बात, एहसासात हैं, और आपस में एक बच्चों की बहन भाइयों में एक मोहब्बत भी है। तो जब भी इंसान एक ऐसे रिलेशन में होता है जहाँ की एक घर के अंदर फैमिली मेम्बर्स रहते हैं, तो छोटी मोटी बातों पर जो इख्तिलाफ़ात होते हैं वो मामूल का, ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं। उनको गैर ज़रूरी तौर पर महदूद करने की कोशिश ना करें। अगर बच्चे थोड़ा बहुत आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो उनको करने दें, उससे लर्न करने दें, उनको सीखने दें कि कैसे वो इन लड़ाई झगड़ों से बाहर निकलेंगे। जो बच्चे बचपन में नहीं लड़ते, फिर वो बड़े होके आपस में उनकी लड़ाई झगड़ा होता है, बात ख़राब होती है, ताल्लुकात मुनक़ता हो जाते हैं। तो ये छोटी-छोटी ज़िंदगी की रंगीनियाँ होती हैं, बच्चों को अपनी ज़िंदगी में रंग भरने दें, हर चीज़ में इंटरफेयर ना करें। 50-60% 70% जो बच्चे हैं, उनके लड़ाई झगड़े खुद ही सॉल्व हो जाते हैं। वो 2-4 मिनट लड़ते हैं, बहस करते हैं, एक-दूसरे को छेड़ते हैं, तंग करते हैं और थोड़ी देर के बाद खुद ही वो ठीक भी हो जाते हैं, फिर आपस में वो खेलना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब वालिदैन इंटरफेयर करते हैं, किसी एक बच्चे का साइड लेते हैं, एक को मना करते हैं, एक को डाँटते हैं, तो बच्चे के अंदर एक तरह की जेलसी डेवलप होने लगती है। बच्चा अपने बहन भाई से को अपना दुश्मन समझने लगता है कि इसकी वजह से मुझे डांट पड़ती है, इसकी वजह से मुझे बातें सुनाई जाती हैं, मुझे रोक टोक की जाती है, मुझे बुरा भला कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये जेलसी फिर सारी उम्र बच्चे के साथ रहती है। तो बच्चा जो खुद ही लड़ेगा झगड़ेगा, आपस में खेल कूद करेगा और फिर थोड़ी देर के बाद वो ठीक भी हो जाएगा, तो आपस में उनके ताल्लुकात कभी भी बच्चों के जो हैं वो ख़राब नहीं होंगे और वो बड़े होने के बाद, यानी कि उनके अंदर जेलसी वाला फैक्टर नहीं होगा कि मेरी वजह से, दूसरे किसी बहन भाई की वजह से मुझे डांट पड़ी या मुझे डिग्रेड किया गया, मुझे किसी के सामने बातें सुनाई गई। अक्सर हम होता है कि बच्चे के हाथ में, छोटे बच्चे कोई चीज़ मांगते हैं, बड़े बच्चे के हाथ में कोई टॉय है, कोई चीज़ है, खाने की कोई चीज़ होती है, बस औक़ात हम छीन के छोटे बच्चे को दे देते हैं कि ये रो रहा है, ये तंग कर रहा है, और हम मसरूफ़ इतने होते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं होता कि हम बच्चे की जो है वो तहम्मुल के साथ सुन सकें उसकी पूरी बात। तो ये बहुत गलत हमारा रवैया होता है, जिसकी वजह से बड़ा बच्चा जो है उसके अंदर ये फैक्टर आ जाता है, उसके अंदर जेलसी का फैक्टर नुमाया हो जाता है और वो अपने छोटे बहन भाई से को अपना दुश्मन समझने लगता है कि इसकी वजह से मुझसे चीज़ें छीन ली जाती हैं और छोटे बच्चे को दे दी जाती हैं। तो या फिर छोटे बच्चे को हम बाज़ औक़ात गैर ज़रूरी तौर पर सिखाते हैं कि बड़े बहन भाई है, उसका इज़्ज़त करो, उससे बदतमीज़ी ना करो, उसको हर चीज़ दे दो। तो ये वाली जो चीज़ें होती हैं, वो अब बच्चों को आपस में खुद ही फ़ैसला करने दें कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना, वो खुद ही सीख लेंगे। हाँ, जब बहुत ज़्यादा कोई ऐसी बात हो जाए कि जहाँ पे बच्चे को कोई इस तरह से मार-पीट कर रहे हैं कि उनके आपस में कोई नुकसान पहुँच जाएगा, कोई बड़ी चोट लग जाएगी, कोई इस तरह का मामला कि बहुत, जहाँ पे रंजिश बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो वहाँ पर ज़रूर वालिदैन इंटरफेयर करें और तहम्मुल के साथ दोनों की बात सुनें और फिर उस मामले को सॉल्व करें। बहुत ही सुकून और तहम्मुल के साथ, जल्दबाज़ी में, गुस्से में कभी भी सॉल्व ना करें कि किसी एक को कसूरवार ठहरा दिया और एक को जो है वो बिल्कुल बरी ज़िम्मा कर दिया। क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि बच्चे अपनी बात नहीं बताते, शिकायत भी बच्चे अगर लगाते हैं तो अपनी बात कभी भी नहीं बताते, वो दूसरे बहन भाई की बात आके बताते हैं
اور جو بچہ والدین کا عموماً فیوریٹ ہوتا ہے کہ چھوٹا بچہ ہے تو بڑے والدین جو ہیں وہ بڑے بچوں کو ان کی وجہ سے ڈانٹ دیتے ہیں، تو پھر بچوں کے اندر ایک جیلسی کا فیکٹر نمایاں ہوتا ہے۔ جو بچے بڑے ہو کے جیلسی جن کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے، اس میں والدین کا بہت بڑا اہم رول ہوتا ہے کہ انہوں نے غلط انداز میں بچے کی تربیت کی ہے، جس کی وجہ سے بچہ جیلسی کا شکار ہو گیا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اگر بچے تھوڑے بڑے ہو گئے ہیں اور ان کے آپس میں لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہوتے، تو والدین کو تھوڑا سا اپنا بھی بیہیویئر دیکھنا ہوگا، اپنا بھی جائزہ لینا ہوگا کہ والدین کے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں۔ اگر والدین کے خود اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات خراب ہیں، تو بچے کو وہ یہ نہیں سکھا سکتے کہ تم اب آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرو، یہ بری بات ہے، یہ غلط بات ہے۔ والدین کی وہاں پر کیا ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر رکھیں، اپنی کوئی اگر رنجش کوئی ایسی بات ہے تو اس کے اندر بچوں کو شامل نہ کریں، بچوں کے ساتھ ان کی شکایتیں نہ کریں۔ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے کوئی بہن بھائیوں سے کوئی بات ہو جائے، کوئی اس طرح کی بات ہو جائے، تو ہم بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کے بھی اس کی برا بھلا کہنے لگتے ہیں، یا اپنے بہن بھائیوں کی شکایت یا ان کے ساتھ اپنے آپ کو مظلوم ظاہر کرنے کے لیے ہم بچے کو پوری کہانی سناتے ہیں کہ فلاں ٹائم اس فلاں بہن نے یہ کیا ہے، فلاں بھائی نے یہ کیا، اس کے ساتھ یہ بات ہو گئی، میں نے تو کچھ نہیں کہا تھا، اس نے مجھے اس طرح کی باتیں سنائی، اور اس طرح کی 10,000 باتیں ہوتی ہیں جو ہم بچوں سے ڈسکس کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بچوں کا بھی مائنڈ سیٹ ایسا بن جاتا ہے کہ جہاں کوئی بات ان کی مرضی کے خلاف ہو، کوئی مس بیہیو کرے ان کے ساتھ، تو وہاں پہ ان کو بھی ریئیکٹ کرنا ہے، ناراضگی کا اظہار کرنا ہے، برا بھلا بولنا ہے، مظلومیت کی چادر میں، مظلومیت کے لبادے میں اپنے آپ کو چھپانا ہے۔ تو یہ چیزیں ہم غیر محسوس طور پر بچوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ والدین جو ہیں وہ جان بوجھ کے سکھاتے ہیں، لیکن وہ غیر محسوس طور پر اپنے تمام جو خوف اور اندیشے ہیں، اپنی تمام فیلنگز ہیں، اپنی تمام نیگیٹیوٹی ہے، وہ بچے کے اندر جو ہے وہ ڈال رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر انڈیل رہے ہوتے ہیں، اس کو بچے کو بھی انہی چیزوں کا شکار بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو بہت دھیان کے ساتھ ان چیزوں کو سمجھیں کہ ہمارا رویہ بچے ہم سے سیکھ رہے ہیں۔ ہم جو جو کہتے جائیں گے، جو جو کرتے جائیں گے، بچہ وہ سیکھتا جائے گا۔ بچہ ہمیں دیکھ کر سیکھتا ہے، بچہ ہمیں اس طرح سے نہیں سیکھتا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو تو ہم بہت ہی پازیٹیو انسان بنائیں، بہت وہ کبھی کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کرے، اپنے بہن بھائیوں کا بہت زیادہ خیال رکھے، بہن بھائیوں کے لیے اس کی جان بھی حاضر ہو، بہت زیادہ ان کے ساتھ محبت سے رہے۔ لیکن ہم جب اپنے رویے کو دیکھتے ہیں تو ہم بہن بھائیوں سے لڑ بھی رہے ہوتے ہیں، ہماری جو بہن بھائیوں سے دشمنی چل رہی ہوتی ہے، آنا جانا نہیں ہوتا، بات چیت بند ہوتی ہے، یا ہوتی ہے تو ہم باتیں سناتے ہیں بہن بھائیوں کو، اور ہم چاہتے ہیں کہ بچہ ان چیزوں کو نہ سیکھے، ان چیزوں سے دور رہے۔ بچے کو ہم یہ کہتے ہیں کہ تمہارے بہن بھائی تو بہت اچھے ہیں اور آپس میں مل جل کر کے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ آپس میں جو تعلقات ہیں وہ اچھے ہوں، بہتر ہوں، بہترین ہوں، کیسے تم لوگ آپس میں لڑتے ہو؟ تو ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہم جو بچے کو سکھا رہے ہیں وہ اپنے رویے سے سکھا رہے ہیں۔ بچہ ہمارے الفاظ کو کبھی بھی قبول نہیں کرے گا اگر وہ ہمیں یہ دیکھے گا کہ ہمارے اپنے بہن بھائیوں یا ان لاز کے ساتھ جو بھی جیسے کہ خاتون ہیں، نندیں ہیں، دیورانیاں جٹھانیاں ہیں، ان کے ساتھ اگر تعلقات اچھے نہیں ہیں تو بچہ بھی بچی بھی یہ چیز سیکھ رہی ہے کہ رشتوں کو کیسے نبھایا جائے گا۔ وہ بھی آگے چل کر کے انہی چیزوں کو اپنی زندگی میں کریٹ کرے گی۔ اس کا بھی ذہن اسی طرح بنا ہوگا کہ یہ رشتے جو ہیں بنے ہی لڑنے کے لیے ہیں، ان میں لڑنا جھگڑنا جو ہے وہ کوئی اتنا معیوب نہیں ہے۔ تو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے، ہمیں حکمت اور دانائی کے ساتھ چیزوں کو ڈیل کرنا ہے، خود بھی حکمت کے ساتھ۔ جیسے جیسے ہمارے اندر حکمت میں اضافہ ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے آپس کے جو تعلقات ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں، ان میں بہتری آتی ہے۔ جب تک ہم کم فہمی کا شکار ہوتے ہیں، ہم لڑائیوں کا جواب اسی انداز میں دیتے ہیں، لیکن جیسے جیسے ہماری حکمت میں، دانائی میں، ہمارے شعور میں، ہمارے وزڈم میں اضافہ ہوتا ہے، تو ہم رشتوں کو نبھانا سیکھ لیتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کس بات کے جواب میں ہمیں کس طرح سے ریئیکٹ کرنا ہے۔ تو ان چیزوں کو ہمیں ڈیپلی سمجھنا ہے، گہرائی کے ساتھ ہمیں ان کا مشاہدہ کرنا ہے، اور اپنے آپ کو ہمیں اس قابل بنانا ہے کہ ہم خود کو بھی ہم مینیج کرنا سیکھیں۔ جب تک ہم خود کو مینیج نہیں کریں گے تو ہم بچے کی تربیت کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے۔ تربیت کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم خود اپنے ساتھ بھی پازیٹیو ہوں، ہمارے رویے لوگوں کے ساتھ بہترین ہوں، ہمارے ریلیشن اچھے ہوں، آپس میں ہسبینڈ اینڈ وائف کا ریلیشن اچھا ہو۔ یعنی چھوٹے موٹے لڑائی جھگڑے یا کوئی بات کا ہو جانا، چھوٹے موٹے ایشوز کا ہونا، یہ زندگی میں ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی ہے۔ لیکن ہم کتنی جلدی ان ایشوز سے باہر نکل جاتے ہیں، کتنا ہم واویلا مچاتے ہیں، کتنی ہم شکایات کرتے ہیں بچوں کے سامنے بیٹھ کر کے، ہسبینڈ کی شکایت کرنا، یا ہسبینڈ اگر بچوں کے سامنے بیٹھ کے وائف کی شکایت، ان کی ماں کی شکایت کرتا ہے، اپنی کسی بہن بھائی کی شکایت کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، خود کو مظلوم ظاہر کرتا ہے، یا خاتون ماں جو ہے وہ اس طرح سے کرتی ہے، تو یہ ہم بچوں کی تربیت کر رہے ہیں۔
हम ऐसा नहीं है कि हमारे साथ कोई बहुत बुरा करता है और हम सिर्फ अपनी मज़लूमियत बच्चों के ऊपर ज़ाहिर कर रहे हैं, बल्कि हम ये सब कुछ बच्चे के अंदर उंडेल रहे हैं, अपने जज़्बात, अपने एहसासात, अपने तमाम तर ख़ौफ़, अपने तमाम तर अंदेशे। तो इन चीज़ों को तरबियत की अहम तरीन ज़िम्मेदारी है कि हम ख़ुद को मैनेज करना सीखें। जब हम अपने आप को मैनेज करते हैं, तभी हम बच्चों की तरबियत का भी हक़ अदा करने के काबिल होते हैं। और तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको हमें समझना है कि अपने रवैयों में हम जैसे-जैसे बेहतरी लाते हैं, अपने शऊर और विज़डम को जैसे इस्तेमाल करते हैं। शऊर हमारा, विज़डम जो है ना, वो एक वाहिद कुंजी है जो हमें ज़िंदगी के हर मामले में, हर तरह से हमें सेफ़ एंड सिक्योर करता है। हमारी ज़िंदगी के मामलात को बेहतर अंदाज़ में जो है वो हमें कबूल करने के, बेहतर अंदाज़ में हमें डील करने के काबिल बनाता है। तो अगर हम बच्चों की ज़िंदगी में खुशी, सुकून चाहते हैं, बच्चों को हम ये चाहते हैं कि आपस में उनकी लड़ाई झगड़े ना हों, वो एक अच्छी ज़िंदगी गुज़ारें, तो हमें उनको बचपन में एक अच्छा माहौल देना होगा। उनको तरबियत इस अंदाज़ में करनी है कि हम उनको जो जैसा उनको बनाना चाहते हैं वैसा हम खुद भी बन के दिखाएँ। हम चाहते हैं कि बच्चे ग़ीबत ना करें, आपस में मिल-जुल कर रहें, लड़ाई झगड़े ना करें, उनके आपस के जो ताल्लुकात हैं बहन-भाइयों के वो बेहतरीन हों। तो हमें भी अपने बहन-भाइयों के साथ, अपने हस्बैंड एंड वाइफ़ और अपने जो भी इर्द-गिर्द हमारे इन-लॉज़ हैं, उनके साथ अपने ताल्लुकात को बेहतरीन रखना होगा। बच्चों के सामने किसी की शिकायत नहीं करनी होगी। आज अगर हम बच्चे के सामने किसी भी दूसरे फ़र्द की शिकायत करेंगे और हम इस बात का इज़हार करेंगे उससे कि फ़लाँ जो है वो उसका रवैया ऐसा है, वो इस वजह से मुझे गुस्सा आता है, इस वजह से मुझे बुरा लगता है, वो मेरी बात नहीं सुनता, या जो भी। तो ये जो सारे दलाइल हैं, ये हम अपनी तसल्ली के लिए देते हैं। बच्चा इनसे मुतासिर नहीं होता, क्योंकि वो सीखता वही है जो वो हमें करता हुआ देखता है। तो हमें ख़ुद को मैनेज करना है, हमें किसी को बच्चे के सामने बुरा भला नहीं कहना, ग़ीबत और चुगली और ये वाली चीज़ें, हमें इनसे महफूज रहना है। तभी हम बच्चों की ज़िंदगी में कोई अहम रोल प्ले कर सकेंगे। तो अपना दयानतदारी के साथ जायज़ा लें, ख़ुद को इम्प्रूव करें और बच्चों के लिए भी एक अहम रोल प्ले करें। और जहाँ पर बच्चों की छोटे-मोटे लड़ाई झगड़े और नोक-झोंक हैं, उनसे दिल बर्दाश्त ना हो। छोटी-छोटी बातों पर बच्चों को जो है वो डाँट डपट ना करें, क्योंकि हमारे अंदर का जो भी हमारे अपने इमोशंस होते हैं जो हम बच्चे पर निकाल रहे होते हैं। तो इस चीज़ को बड़े ध्यान के साथ समझें कि अपने इमोशंस को पहले देखना सीखें, गहराई के साथ उनका जायज़ा लेना सीखें, तभी हम इन चीज़ों से महफूज रहने के काबिल होंगे। बच्चे हमारी फ़र्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, पहली ज़िम्मेदारी हैं, फ़र्स्ट प्रायोरिटी हैं। तो उन पर बहुत तवज्जो दें, बहुत मोहब्बत के साथ, बहुत प्यार के साथ उनकी तरबियत करें और छोटी-छोटी जो उनके लड़ाई झगड़े हैं उनको नज़रअंदाज करें और उन्हें ख़ुद अपने मामलात को डील करने दें जहाँ तक कि मुमकिन हो। जब हाँ बच्चा बहुत ज़्यादा किसी ऐसी सिचुएशन में आ जाए कि अब बोलना ज़रूरी हो गया है, तो वहाँ पर बोलें, लेकिन बहुत ही प्यार के साथ दोनों बच्चों को देखें कि कहाँ पर किसकी गलती है। जो गलती है भी तो उसको प्यार से समझाएं, उसको डांट डपट कर ना उसका इजहार करें, क्योंकि उससे बच्चे जो हैं वो अंदर से जो उनके जज्बात क्रिएट होने लगते हैं, वो अपने बहन भाइयों के साथ एक दुश्मनी सी महसूस करने लगते हैं, अपने उनको अपना दुश्मन समझने लगते हैं और फिर ये चीज़ सारी उम्र चलती है, जो आपस में बाद में फिर बच्चे एक दूसरे से बात नहीं करते, लड़ाई झगड़े करते हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं। तो उसकी जो बुनियादी वजह है वो बचपन के यही ट्रॉमास होते हैं, बचपन के यही अनरिज़ॉल्व्ड इश्यूज़ होते हैं जो हमारे अंदर रह जाते हैं, जिसकी वजह से फिर हम ताहयात अपने बहन भाइयों से भी लड़ते हैं और दूसरे लोगों से भी। जज्बात के ऊपर मज़ीद फिर जज्बात हमारे गहरे होते चले जाते हैं और हम इनसे बाहर निकलना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो अपना बहुत ख़्याल रखिए, दुआ में बहुत याद रखें। यकीनन इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और मैं उन तमाम लोगों की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारी वीडियोज़ को देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं हमारे चैनल को। बहुत शुक्रिया आपका इतनी देर साथ रहने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।